सभी को जय सिया राम। आज सभी हम अपने कामों में बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं और मैं इस वीडियो के शुरुआत करने से पहले ही ये मैं सबको बता देना चाहता हूँ, मोदी भक्तों को भी ये बता देना चाहता हूँ कि वीडियो को पूरा देखें, तभी आप लोगों को समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, क्या कहना नहीं चाहता। तो अभी हम बात करते हैं हमारी सरकार के ऊपर। देखो यार, हमारी सरकार ठीक है, अच्छा काम कर रही है, लेकिन मैं कुछ चीज़ों ऐसे पॉइंट लेकर के आया हूँ जो मुझे लगता है कि उस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। हमारे जो मोदी जी हैं अभी विदेशों का दौरा बहुत कर रहे हैं, कभी जापान जा रहे हैं, कभी ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, कभी अमेरिका जा रहे हैं, कभी किसी सम्मेलन में चले जा रहे हैं, कभी दुनिया के सबसे बड़े रईस से मिलने चले जा रहे हैं, कभी कोई समारोह में चले जा रहे हैं। उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि कभी गाँव में भी आकर के देखें, कभी किसान दिवस के ऊपर भी कुछ बता दें, कभी गाँव की कंडीशंस को आकर के भांपें, कभी गाँव में ये जो बोल देना, भाषण दे देना बहुत अच्छी बात है भाई, आप दे देते हैं, आप बहुत अच्छे वक्ता हैं, बहुत अच्छे लीडर भी हैं, मैं मानता हूँ। लेकिन एक बात को समझने की कोशिश कीजिए कि वक्ता होने से, आप अच्छे वक्ता होने से, आप अच्छे विचार रख लेने से देश तो चलेगा नहीं। देश का गांव की जो उन्नति है इन चीज़ों से नहीं होगी। ठीक है, आप लोग जो योजनाएं निकालते हैं, तो मोदी जी से मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि आप आइए कभी गाँव में और गाँव का देखिए कि गांव में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। आपको पूरा बेहतरीन तरीके से पता चल जाएगा कि कितना विकास हो रहा है, कितना विकास नहीं हो रहा है। जो आप देख रहे हैं ना, जो आप कहते हैं कि टेक्नोलॉजी, विदेशी जो कंपनियां हैं यहाँ आके बैठ रही हैं, बस रही हैं, रोजगार मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है। जो तुम्हारे शहर हैं उनको बड़ा करने से देश का उद्धार नहीं होने वाला, ना उन्नति नहीं होने वाली। यदि उन्नति करना है ना मोदी जी, तो गांव में आकर के देखना पड़ेगा कि गांव के लोग रहते कैसे हैं, वहाँ का किसान कैसा रहता है, वहाँ की उनको क्या तकलीफें होती हैं। यार तुम लोग योजनाएं निकाल देते हो, बड़ी बड़ी बातें करते हो, तुम्हारी ये जो बातें हैं ना सिर्फ किताबों में रह जाती हैं। तुम लोग ये सब काम करने के बाद, पंचों से जीतने के बाद, कभी भी तुम्हारी किसी भी प्रकार की टीम गांव में किसी प्रकार का इन्वेस्टिगेशन करने आई है कि गांव में कुछ होता है नहीं होता? आपकी जवाबदारी बनती है ना। देखो, बहुत सारी मंत्री बना के रख दी हो, गठन करके रख दी हो, बहुत बड़े बड़े मंत्री हैं, कभी खाद्य मंत्री हैं, गृह मंत्री हैं। तो यार 4-5 लोगों की टीम नहीं बना सक रहे हो आप लोग की? जो भी आप बोलते हैं कि हमने ये योजना ला दी, हमने बड़ी योजना ला दी, हमने ऐसी योजना ला दी, हमने वैसी योजना ला दी, आप लोगों ने देखा है कि कभी योजना का गांव में कितना, गांव के लोगों को कितना फायदा मिला है, कितना फायदा नहीं मिला है? अब आके देखेंगे ना महाराज, तो आपको पता चलेगा कि गांव का किसान कैसे रहता है। उसमें गरीबी का हाल दिखेगा आपको, और उसमें बेरोजगारी का हाल दिखेगा आपको, उसमें शिक्षा का अभाव दिखेगा। आपको लगता है कि देश सुदृढ़ हो रहा है, हो रहा होगा, आपके बाहर से बहुत अच्छे से सुदृढ़ हो रहा है। हमारी सैन्य शक्ति बढ़ी है, हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो बढ़ी है। अब तो आप लोगों ने प्राइवेट, अब तो आप जगह जगह को आपने प्राइवेट भी कर दिया है, बड़ी बड़ी संस्थाओं को प्राइवेट कर दिया है। ठीक है, इनकम कहाँ जा रहा है? इनकम तो आप ही के पास जा रहा है ना, इनकम सरकार के पास जा रहा है, मतलब कहाँ जा रहा है? इनकम तो आप ही के पास जा रहा है। तो कहाँ से उद्धार हुआ महाराज? अगर आपको देखना है, अगर आपको उन्नति देखनी है, अगर आपको उन्नति कराना है, तो आपको गाँव में आना पड़ेगा, गाँव की परिस्थिति को भांपना पड़ेगा। एटलीस्ट यार तुम नहीं आ सकते तो कोई टीम बना करके भेजो कि गांव में हो क्या रहा है, नहीं हो रहा है। ये जो आप लोग बोल रहे हैं ना कि सबका पक्का मकान, हम सबको पक्का मकान दिलवाएंगे, कभी आके देखा है गांव में कितनों को पक्का मकान मिला है, कितनों को कच्चा मकान मिला है? अरे आज भी 60 से 65% लोग मिट्टी के मकानों में रहते हैं। आपके कागजी कार्रवाई में पूरे हो गए होंगे पक्के मकान, लेकिन इधर नहीं होते। ठीक है, आप लोग बोल देते हो कि ऊपर से सब चीज हमारा कंप्लीट है। रिकॉर्ड बनाने वालों का क्या है यार? 2 मिनट में जाएंगे, रिकॉर्ड बनाएंगे, दन से देंगे, पहुंच जाएगा तुम्हारे पास रिकॉर्ड। आप लोग को दिख जाएगा कि इतने घर बन गए, इतने मकान बन गए, इतनी योजनाएं मिल गई। सब कागजों में होता है, सब गांव में आकर के देखिए क्या होता है। देखिए, मैं कविता, पोइट्री, शायरियाँ लिखता हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि इन चीज़ों में बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मैं गांव का बालक हूँ और एक किसान का बेटा हूँ। तो मुझे तकलीफ होता है। कभी बारिश हुई, कभी बारिश नहीं हुई, कभी वो जो किसान है बारिश के भरोसे में, ऊपर वाले के भरोसे में खेती करता है। कभी ज़्यादा बारिश होती है, खेती खराब हो जाती है, कभी कम बारिश होती है, खेती खराब हो जाती है। आपको पता है उसको कितना मुआवजा मिलता है, कितना नहीं मिलता है? जो सब्जी जिस टाइम में उसको सस्ती मिलनी चाहिए ना, वही सब्जी उसको उस टाइम में इतनी महंगी मिल जाती है कि वो खरीद नहीं पाता। समझो यार, बाहर से अगर विदेश दौरा से अगर समय निकाल पाओ तो आओ कभी गांव में देखो। हम किसी पार्टी से नहीं है साहब, हम गांव से हैं, हमको मतलब है सिर्फ अपने काम से। तो आपसे निवेदन है कि आप आइए। प्राइवेटाइजेशन जैसा आपने किया, तो प्राइवेटाइजेशन ठीक है आपने कर दिया, प्राइवेटाइजेशन में काम किसको मिल रहा है साहब?
काम उसी को मिल रहा है जो वहाँ काम पहले से कर रहा है, उसके रिश्तेदारों को मिल जा रहा है। नेपोटिज्म का यहाँ पर भी भंडा चल रहा है, यहाँ पर भी परिवार चल रहा है कि अपने लोगों को घुसड़ते जाया जा रहा है। यहाँ पर भी कोई वैल्यू नहीं मिल रहा है। कहीं से कोई आ रहा है ना तो उसको यहाँ तक कोई ज्वाइनिंग सर्टिफिकेट नहीं देता है, कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं देता है। जितनी उसकी वैल्यू उतनी उसको पेमेंट नहीं मिल पाती है, जितना वो काम करता है उतना उसको नहीं दिया जाता। हाँ, अगर उसका वो सदस्य है या उसका रिश्तेदार है तो उसे काम आए या ना आए उसे पेमेंट बराबर मिलेगा। उसको जितनी व्यवस्थाएं देनी है, जितनी उसको सुविधाएं देनी है, वो सब उसको ही बराबर मिलेगी, बाहर वाले को नहीं मिलेगी। प्राइवेटाइजेशन तो कर दिया, लेकिन उसके अंदर क्या हो रहा है कभी सोचने की कोशिश की है? पैसा आ रहा ना सर आपके पास, क्या तकलीफ है? पैसा आ रहा है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब बात आती है सीधे मोदी भक्तों के ऊपर, ठीक है ना। ये वीडियो पूरा सुने होंगे तो उनके अंदर आग बबूला चीज हो गया होगा। आगे क्या बोला हूँ आपको दूसरे वीडियो में पता चल जाएगा, ठीक है। रुको जरा, वेट एंड वॉच। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।